Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, टेक स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल परीक्षाओं के चुनिंदा विषयों और प्रश्नों के लिए बने रहें हमारे चैनल टेक स्काई के साथ। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। गुड मॉर्निंग क्लास। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा XS3 कोड। क्या है? XS3 कोड, या फिर अब इसको XS3 भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कोड में हमें कुछ करना नहीं होता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि जो भी डेसिमल वैल्यू हमको दी गई रहती है, जो भी डेसिमल वैल्यू हमें दी गई रहती है, उस डेसिमल वैल्यू में हम क्या करते हैं, 3 को जोड़ देते हैं। और 3 को जोड़ने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वही हमारा कहलाता है XS3 कोड। दोस्तों, एक चीज़ और कि जो हमारा XS3 कोड होता है उसका कोई भी वेटेड जो वैल्यू होता है वो निश्चित नहीं होता है, यानी कि कोई भी प्लेस उसका निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इसका हमें 3 जोड़ने के बाद पता चलता है कि अगली वैल्यू क्या आएगी। तो इसलिए XS3 कोड को हम अनवेटेड कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवेटेड कोड। ठीक है, तो वही चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डेसिमल डिजिट होता है उसमें हम क्या करते हैं, 3 जोड़ते हैं। 3 जोड़ने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हम 4 बिट की बाइनरी में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और जो परिवर्तित करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा कहलाता है XS3 कोड। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि इसमें कोई भी जो अंक होता है, ठीक है, कोई भी प्लेस वैल्यू होती है, उसका कोई भी निश्चित मान नहीं होता है, क्योंकि वह मान जो होता है वो 3 को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अनवेटेड कोड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी अंक का कोई निश्चित मान नहीं होता है। जैसे अगर हमें 2 लिखना है तो 2 का कोई निश्चित मान नहीं है, क्योंकि 2 जो होगा, 2 में हम 3 जोड़ने के बाद हमें XS3 कोड प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि 2 का जो हमारा XS3 होता है वो 5 होता है, इसलिए से इसको कहा जाता है कि अनवेटेड कोड है ये। फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे ये हो गया हमारा 2, 3, 4, 5। अगर पूछ लिया कि 2 का XS3 कोड क्या होगा, 3 का एक्सेस कोड, 4 का, 5 का XS3 कोड क्या होगा, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें जो ये वैल्यू दी है इसमें हम क्या करेंगे, पहले 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और 5 का हमें बाइनरी कोड पता होता है, कितना होता है, 0101। तो यही हमारा क्या होता है, XS3 कोड। कौन सा होता है, XS3 कोड हो जाएगा। किसका होगा ये होगा हमारे 2 का। तो 2 का जो हमारा XS3 कोड होगा वो कितना होगा, 0101 हो जाएगा। इसी तरह हम 3 का निकालेंगे तो 3 में भी हम 3 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। और 6 का बाइनरी नंबर होता है 0110। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का XS3 कोड हो जाएगा। 4 के लिए 3 ऐड कर लेंगे, 3 ऐड करने में कितना हो जाएगा, 7। और 7 का हमें पता है कि 0111, यानी कि यहाँ पे 4 का जो हमारा XS3 कोड हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इसी तरह हमारा 5 है, 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 का हमारा जो हो जाएगा 1000। क्लियर है कि किसी भी नंबर का अगर हमें XS3 कोड निकालना होता है, सबसे पहले हम उसमें 3 जोड़ते हैं। 3 जोड़ने के बाद जो हमें योग मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही जो नंबर हमारा आता है यही हमारा कहलाता है XS3 कोड। क्लियर है? एक चीज़ हम और जान लेते हैं कि जो हमारा XS3 कोड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारा वो स्वयं यानी कि जो सेल्फ का कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जो हमारा XS3 कोड होता है वह सेल्फ कॉम्प्लीमेंट के क्या करता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी को रखता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी होता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी होता है किसमें, XS3 कोड में। कैसे होता है वो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 9th कॉम्प्लीमेंट, याद होगा, कौन सा कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम किसी नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते थे तो हम क्या करते थे, उस नंबर में से हम 9 को क्या करते थे, घटा देते थे। यानी कि अगर हमें 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता तो हम 9 में से 0 को क्या करते थे, सब्सट्रैक्ट कर देते थे, यानी घटा देते थे, तो हमें क्या मिल जाता था, 9th कॉम्प्लीमेंट मिल जाता था।
तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, तो हमें यहाँ पे नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस डिजिट का हम एक्सेस 3 कोड निकालते हैं, जिस डिजिट का एक्सेस 3 कोड हम निकालते हैं उसका अगर हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं तो वो हमारे अगली संख्या का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। क्लियर है? तो जब हम किसी भी संख्या का अगर हम एक्सेस 3 कोड निकालते हैं और एक्सेस 3 कोड निकालने के बाद अगर हम उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं तो वह जो कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है वह हमारी अगली संख्या का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 0 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कितना होता है? 9 होता है, पता है। अगर हम 1 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 2 का निकालेंगे तो 7, और अगर हम 5 का निकालते हैं तो 4। ये होता है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक्सेस 3 कोड में यानी कि जो ये चीज़ कह रहा है वो हम करके प्रूफ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 0 लेते हैं। तो 0 का हमारा एक्सेस 3 कोड कितना होगा? 0 का हमारा एक्सेस 3 कोड हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 में हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। अब हम इस 3 का बाइनरी कोड निकाल लेंगे। तो 0 का हमारा एक्सेस 3 कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का जो हमारा बाइनरी होता है वो कितना होता है? 0 0 1 1 होता है। 0 0 1 1 यानी कि 2 और 1 3। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया? एक्सेस 3 कोड हो गया, किसका? 0 का, ठीक है। अगर हम इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 0 1 1। कितना हो गया? 0 0 1 1 हो गया। तो 0 0 1 1 हमारा किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे 9 का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा 9 है, ठीक है। 9 का एक्सेस 3 कोड कितना हो जाएगा? 9 3 12। 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 9 में 3 हम जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 का हम निकालेंगे तो कितना हो जाता है? 8 और 4 12 यानी कि 1 1 0 0। ये होता है हमारे 9 का एक्सेस 3 कोड होता है। ये होता है 9 का एक्सेस 3 कोड। और यहाँ पे ये जो हमको मिला है ये वाली वैल्यू, ये भी हमारे इसके बराबर है ना। यानी कि हम 0 का हम पहले क्या किए? एक्सेस 3 कोड निकाले, फिर निकालने के बाद हम इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए। तो ये जो हमें प्राप्त होता है ये हमारा क्या हो जाता है? उसकी अगले वाली संख्या, यानी कि 0 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? किसी भी एक्सेस 3 कोड का अगर हमें नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम उसका पहले एक्सेस 3 कोड निकालेंगे। एक्सेस 3 कोड निकालने के बाद हम उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उस संख्या का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जोड़ते समय जो योग प्राप्त होता है उस योग में हम क्या करते हैं? उस योग में अगर कोई भी कैरी प्राप्त होती है, क्या होती है? कैरी प्राप्त होती है। तो ये हमारा रूल है, ठीक है। तो जिस योग में हम क्या करते हैं, 4 बिट समूह में से कोई कैरी प्राप्त होती है, जोड़ने के बाद अगर कोई कैरी प्राप्त होती है तो हम क्या करते हैं? उस योगफल में 3 जोड़ते हैं, जिससे हमारा एक्सेस 3 कोड प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर हमें कोई कैरी प्राप्त नहीं होती है जोड़ने के बाद, तो योगफल में से क्या करते हैं? हम 3 घटा देते हैं, ठीक है। 3 घटा देंगे यानी कि बाइनरी नंबर 3 घटा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा? एक्सेस 3 कोड प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा एक एग्जांपल है, डेसिमल में कोई वैल्यू दी गई है और इसका हमें एक्सेस 3 कोड निकालना है। क्या करना है? ये कोई डेसिमल में वैल्यू दी गई है और इसका हमें एक्सेस 3 कोड निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सारे डिजिट, जितने भी डिजिट हैं सब डिजिट में हम 3 ऐड कर देंगे, ठीक। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 3 5, ठीक है। तो अब हम 2 3 5 में हम क्या करेंगे? 3 ऐड करेंगे। क्या किया? हम 3 ऐड कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 5 हो गया। तो 8 का हमारा बाइनरी कितना होता है? 1 0 0 0। 6 का कितना होता है? 0 1 1 0। 5 का होता है 0 1 0 1। तो ये हमारा क्या हो गया? 2 3 5 का एक्सेस 3 कोड हो गया। क्लियर है? 2 3 5 का हमारा क्या हो गया? एक्सेस 3 कोड हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसी तरह हमें किसी भी नंबर का अगर वो कह दे डेसिमल नंबर में कोई संख्या है और वो कह दे कि इसका एक्सेस 3 कोड फाइंड आउट करें, तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें 3, हर एक डिजिट में हम 3 ऐड करेंगे
और 3 ऐड करने के बाद हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस 3 कोड हो जाएगा। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 1562। ठीक है, ये हमारा किस में है, डेसिमल में है और इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, XS3 कोड में। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो 1 का कितना हो जाएगा, 1562। सबका हम अलग अलग निकालेंगे, 3 3 ऐड कर देंगे सब में। 3 3 जब हम ऐड करेंगे तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, XS3 कोड। तो इसको XS3 कोड में बदलना है तो ये हम उसको करेंगे बाइनरी में। तो ये हो जाएगा 0110, सॉरी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 1, यानी कि 101। ये हो जाएगा 9, 8 और एक 9, ये हो जाएगा हमारा 8100। ये हो जाएगा 4 का हो जाएगा 0100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, XS3 कोड प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए कि हमें किन्हीं 2 डेसिमल नंबर को क्या करना है, जोड़ना हो, तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए हमें कि 2 जोड़ना है और 3 जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 2 और +3 कितना होता है, 5 होता है। सबसे पहले हम 2 का XS3 कोड निकालेंगे। 2 का क्या करेंगे, हम XS3 कोड निकालेंगे। फिर हम 3 का XS3 कोड निकालेंगे। तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 3 5, 3 का हो जाएगा 3 3 6। तो 5 को हम क्या लिखते हैं, 0101 और 6 का हम क्या लिखते हैं कि 0110 लिखते हैं ना। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 11110 और ये 1। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, इतनी वैल्यू आ रही है, यानी कि आ रहा है 8 3 11 आ रहा है, 11 आ रहा है ना। ठीक है, लेकिन ये अभी हमारा XS3 कोड नहीं है। तो अभी हमें क्या है, इसमें कोई भी कैरी नहीं मिल रही है। क्या हो रहा है, नो कैरी प्राप्त हो रहा है। तो जब हमें नो कैरी प्राप्त होता है, यानी कि नो कैरी, जब हमको नो कैरी प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से 3 घटा लेते हैं। तो 3 का बाइनरी कोड कितना होता है, 3 का बाइनरी कोड होता है 0011। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0001। ठीक है, तो ये हमको मिल गया 5 का XS3 कोड। 5 का XS3 कितना होता है, 8 होता है ना, क्योंकि 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाता है। तो 5 का XS3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 5 का जो हमारा XS3 कोड होगा वो कितना हो जाएगा, 8 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल से आपको बता देते हैं। ये मान लीजिए हमें 4 जोड़ना है और 1 को जोड़ना है। ठीक है, तो 4 और 1 कितना होता है, 5, और इसका अगर हम XS3 कोड निकालें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका हम XS3 कोड निकालते हैं सबसे पहले। तो XS3 इसका कितना होगा, 4 और 3 7, और 1 का कितना होता है, 1 का होता है 4। ठीक है, तो इसका हम बाइनरी में निकाल लेते हैं। तो बाइनरी हो जाएगा इसको 0111। 4 का हो जाता है कितना, 4 का हो जाएगा आपका 0100। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1101। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई कैरी नहीं प्राप्त हुआ, कोई कैरी नहीं मिला, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे। तो 3 घटाएंगे, 0011 घटा देंगे तो घटेगा 0001। ये हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 5 का XS3 कोड। कि कब हुआ है, जोड़ने पे हुआ है। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू लाए हैं, यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो हमारा हो सकता है, ये हो गया 7 4 11, और 11 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 8 आ गया ना डेसिमल में। यहाँ पे भी हमारा सेम वही चीज़ होगा, 6 5 11, 11 में से हम 3 क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको XS3 कोड का एडिशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिसमें कैरी प्राप्त होती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक है 7। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास 7, इसको ऐड करना है किस में, 6 में। तो 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है। तो 7 का XS3 कोड, 7 का जो हमारा XS3 कोड हो जाएगा वो कितना हो जाता है, 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 होता है। और 6 का कितना होता है, 9 होता है। तो अगर हम 10 का निकालेंगे बाइनरी तो कितना हो जाता है, 1010।
और 9 का अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 1001। क्लियर है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1100 और एक कैरी बचा। कैरी मिल रहा है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरी एक प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम इस कैरी को हटाने के लिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम 3 को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं 3 को, यानी कि 0 0 1 1 ऐड करते हैं 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13 का एक्सेस 3 कोड, यानी कि जोड़ने पर जो हमें प्राप्त हुआ ये हो गया हमारा एक्सेस कोड। तो ये हमारे सिंगल नंबर्स के हमारे क्या थे, डेसिमल नंबर टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्जन था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारा कोई डेसिमल नंबर रहता है, क्या रहता है, डेसिमल नंबर। और इस डेसिमल नंबर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, 8421 यानी कि बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में करते हैं ना, बीसीडी में करते हैं। बीसीडी का मतलब बाइनरी नंबर कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक के कोड के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं इसको। जैसा कि अपने बीसीडी के कन्वर्जन आपने पिछले लेक्चर में देख चुका है। तो हम जो भी डेसिमल नंबर लेते हैं उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीसीडी कोड कन्वर्जन करेंगे। फिर बीसीडी के बाद हम क्या निकालते हैं, एक्सेस 3 कोड निकालते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए हमारा 2 था, 2 हमारा डेसिमल नंबर है, तो 2 का हमारा बीसीडी कोड कितना होगा, 0010। ठीक है। और एक्सेस 3 कोड यानी कि 2 में 3 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। तो 5 का हम डायरेक्टली लिख देते हैं 110101। इसी तरह अगर हमारा 7 है, 7 को हम क्या लिखते हैं बीसीडी में, 4 और 3 7, यानी कि ये हो जाएगा 0111 बीसीडी कोड। और बीसीडी कोड हमारा कितना हो जाएगा 17 10, तो हो जाएगा 1010। ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर को क्या करते हैं, इसमें लिखते थे। और हमें पता है कि जो हमारा एक्सेस 3 कोड होता है वो हमारा अनवेटेड कोड है इसमें। ठीक है, क्योंकि उसका जो पोजीशन होता है वो हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है, और कोई फिक्स पोजीशन हमारा नहीं होता है। दूसरी चीज़ हमारी क्या है कि जो हमारा एक्सेस 3 कोड है वो हमारा क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग की प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग क्या होता है, कैसे हमारा एक्सेस 3 कोड जो है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है। 0 को क्या लिखते हैं, 0 डेसिमल में। और हम बीसीडी में क्या लिखते हैं, बीसीडी में लिखते हैं 000। एक्सेस 3 कोड क्या हो जाएगा 011, क्योंकि हम एक्सेस 3 कोड में क्या करते हैं, 0 में हम 3 ऐड कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद 1 का क्या हो जाएगा 0001। एक्सेस 3 कोड क्या हो जाएगा 0100, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 2 का निकालेंगे। 2 का हो जाएगा 0010, 3 का हो जाएगा 0011, 4 का हो जाएगा 0100, 5 का हो जाएगा 01016, 0110, 7 का 0111, 8 का 1000, 9 का क्या हो जाता है 1001। ये हमारा हो गया बीसीडी कोड कन्वर्जन डेसिमल टू बीसीडी। अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद हमारा करना है एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड में क्या करते हैं कि जो हमारा डिजिट होता है हम प्रत्येक डिजिट में क्या करते हैं, एक 3 जोड़ देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3 जुटेगा। तो ये आप लोग घर पे करके देख लीजिए कि हाँ इतना आप पे आता है कि नहीं। तो हम आपको यहाँ बताते हैं 2 में 3 जोड़ेंगे कितना होता है, 5 होता है। तो कितना हो जाएगा 0101, 3 और 3 6, यानी कि 0110। 4 का हो जाएगा 4 और 3 7, यानी कि 0111। ठीक है। 5 का कितना हो जाएगा 5 3 8, यानी कि 1000। 6 का हो जाएगा 9, यानी कि 1001। 7 का हो जाएगा 7 3 10, यानी कि 1010। 8 का हो जाएगा 8 3 11, यानी कि 8011। और 9 का हो जाएगा हमारा 9 3 12, यानी कि 1100। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था 9 होता था, 7 का कॉम्प्लीमेंट 2, 8 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता था ना, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सेस 3 कोड है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको शो करता है या फिर नहीं। तो हमारा जो 0 है यहाँ पे क्या दिया है 0011, 0011। तो इसका क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा 1100।
होना चाहिए ना, 1 1 0 0 होना चाहिए। तो जो रिप्रेजेंट करता है कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि ये हमारा क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी को शो करता है। एक्सेस 3 कोड जो है वो क्या करता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको वो शो करता है। इसी तरह हमारा ये है 0 1 0 0, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 0 1 1, तो ये कहाँ पे दिखाता है हमारा, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमारे सारे के सारे कोड क्या कर रहे हैं, अपना सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का गुण क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो हमारा एक्सेस 3 कोड है वो हमारा क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो अब तक हमने केवल और सिंगल नंबर का एडिशन देखा। अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर का हम एडिशन देखते हैं। हम कोई नंबर ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 2 3। अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, BCD में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 3 इसको हम क्या करेंगे, BCD में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 का हमारा BCD कितना होता है, 2 का BCD हो जाएगा आपका 0 0 1 0। 3 का BCD हो जाएगा 0 0 1 1। क्लियर है, इसका कितना हो गया, इतना हो गया, इसका कितना हो गया, इतना हो गया। अब हम 3 का निकालेंगे, 3 का हो जाएगा 0 0 1 1। 5 का हो जाएगा 0 1 0 1। ठीक है, ये सिंपल हमारे किस में हो गए, BCD में हो गए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, BCD निकाल दिया, किसका, डेसिमल का। सबसे पहले हमने BCD निकाला। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा हर एक डिजिट है सब में, ठीक है, हम क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। 3 ऐड करेंगे तो हमारा किस में हो जाएगा, एक्सेस 3 कोड में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ग्रुप 1, और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ग्रुप 2। क्लियर है, ये हो गया हमारा ग्रुप 1, ये हो गया हमारा ग्रुप 2। अब चलिए हम इसको सिंपली ऐड एक्सेस 3 में बदल लेते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, +3 ऐड करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 ऐड कर लेते हैं। 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, यानी कि ये हो जाएगा 1 0 0 0। आप लोग घर पे इसको अलग से करके देख लीजिएगा। यहाँ पे है कितना है, 0 0, सॉरी ये इसका था ना, 3 था, तो 3 में 3 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। क्लियर है, यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 5, यानी कि 0 1 0 1। क्लियर है, अब हम फिर इस वाले ग्रुप में हम क्या करेंगे, 3 ऐड करके इसको हम एक्सेस कोड बना लेंगे। ये हमारा हो गया एक्सेस 3 कोड। अब हम इसको ऐड करेंगे इसमें, तो इसको हम ऐड करते हैं यहाँ पे। तो इसका कितना है, ये है हमारा 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हुआ, 6 हो जाएगा। तो यानी 0 1 1 0। इसी तरह हमारा इसमें हम 3 ऐड करेंगे, तो इसमें हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, यानी कि 1 0 0 0। ये भी हमारा क्या हो गया, एक्सेस 3 कोड में हो गया। अब हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रुप 1 को ऐड करते हैं। ये ग्रुप 1 है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ग्रुप 1 है हमारा। तो ग्रुप 1 को ऐड करते हैं, 0 1 1 1। क्लियर है, यहाँ पे कैरी प्राप्त हुई, यहाँ पे हमें इस वाले ग्रुप में हमें नो कैरी प्राप्त हुई। क्या हुआ, नो कैरी प्राप्त हुआ, यानी कि 0 कैरी मिला। अब हम इस वाले ग्रुप को ऐड करते हैं, ग्रुप नंबर 2 को, 1 1 0 1। क्लियर है, यहाँ पे भी हमें कोई कैरी प्राप्त नहीं हुई, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नो कैरी। इस ग्रुप में भी हमें कोई भी कैरी प्राप्त नहीं हुई। तो जब हमें कैरी प्राप्त नहीं होती है तो हम 3 क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 3 क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे दोनों ग्रुप में से। तो यहाँ पे घटेगा, तो ये जो बोरो देगा इसको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1, यहाँ पे बचा 0 0 बचा। तो फिर से ये इसको देगा, तो यहाँ पे इसको मिलेगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1। क्लियर है, और यहाँ पे 0 0 0 1। अब जो हमारा आंसर आ गया, ये आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ये हमारा किस में है, एक्सेस 3 कोड के फॉर्म में है। क्लियर है, अगर सपोज दैट अगर हम यहाँ पे किसी एक ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, तो जिस ग्रुप में हम ऐड करेंगे, जिस ग्रुप में ऐड करने पे अगर हमें कैरी प्राप्त होता है, अगर हमें यहाँ पे कैरी प्राप्त होता है इस ग्रुप में, तो ये कैरी हमारा जाता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो कैरी जाती है तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कैरी मिल रहा है ना, तो जिस ग्रुप में कैरी मिलता है उस ग्रुप में से हम 3 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और जिस ग्रुप में कैरी नहीं मिलता है उसमें से हम 3 घटा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ये हमारा 27 + 39 एक्सेस 3 कोड निकालना है हमें, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, 27 को हम लिखेंगे BCD के फॉर्म में, 27 2 7। तो इसको हम BCD में लिखेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा 0 0 1 0, 7 का क्या हो जाएगा 0 1 1 1, BCD हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 3 ऐड करके हम एक्सेस कोड बना लेते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, यानी कि 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। ऐड करते हैं 0 1 1 0 1 1 1 0 1, यहाँ पे हो गया 1 0। तो ये हमारा हो गया इसका एक्सेस 3 कोड। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 39 है, 39 का हम एक्सेस कोड निकाल लेते हैं। 39 यानी कि 3 और 9, तो हम 3 का क्या हो जाएगा 0 0 1 1, 9 का हो जाएगा 1 0 0 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, 0 0 1 1 0 0 1 1, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा इसका एक्सेस 3 कोड, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा इसका भी एक्सेस 3 निकल गया, यहाँ पे भी एक्सेस 3 निकल गया। तो इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं। ये हमारा निकला हुआ है, अब हम 39 का यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 0 1 1 0, इसको हम यहाँ पे लाएंगे, और ये हो गया हमारा 1 1 0 0, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 1, और इसको हमने मान लिया ग्रुप नंबर 2। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2। अब हम ग्रुप 1 को ऐड करते हैं सिंपली, 0 1 1 0 1 1 क्या हुआ है, कैरी आया कहाँ पे, इस वाले ग्रुप में, यानी कि एक कैरी आया हमारा इस वाले ग्रुप के पास, ठीक है। यहाँ पे 1 1 0, यानी कि 1 कैरी आया कहाँ पे, इस वाले ग्रुप में आ गया। तो 1 1 0 1 1 0 1 बचा, 1 1 0 1 बचा, 1 1 1 1 और 1, ठीक है। यानी कि इस वाले ग्रुप में हमें क्या मिला था, कैरी मिला था, लेकिन इस वाले ग्रुप में हमें कोई कैरी नहीं प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो जिसमें कैरी प्राप्त हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, जिस ग्रुप में कैरी प्राप्त हुआ है उसमें हम क्या करेंगे 3। तो जिसमें हमें कैरी प्राप्त हुआ था उसमें हम 3 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जिसमें हमें कैरी प्राप्त नहीं हुआ है उसमें से हम 3 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है 0, इसको ऐड करना है तो जाएगा 1 1 1 0 1 1 0, क्या हो जाएगा ये 1 1 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 0 और 1, क्लियर है, 1 0 0 1, ठीक है। और इसमें से हम क्या करेंगे 3 घटाएंगे, तो यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो ये क्या करेगा, बारह लेगा, तो बारह लेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो फिर ये इसको दे देगा, तो इसके पास 2 हो जाएगा और इसके पास 1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 घटेगा तो 0, यहाँ पे 0 ऑलरेडी था, 0 में से 0 0 1 कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 8 और 1 कितना हो गया 9, 8 और 1 कितना हो गया 9। तो अगर हम 2 7 3 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा 9 7 16 को 6 हासिल 1 3 2 5 और 1 6, और हम इसको एक्सेस 3 कोड बनाएंगे, यानी कि 3 3 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 और 9, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है। क्लियर है। सबसे पहला जो आपका होमवर्क है वो है एक्सेस कोड में चेंज करना, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो पहला हमारा हो जाएगा 75, ठीक। दूसरा है हमारा 9 2 8, तीसरा है हमारा 27.67, उसके बाद हमारा चौथा है 1 2 4 5, क्लियर है। इसके बाद हमारा अगला जो है वो क्या है, हमारा एडिशन है, ऐड करना है किसको, एक्सेस 3 कोड में ऐड करना है। तो हमें पहला है 25 10 + 26, इसको हमें ऐड करना है। अगला है हमारा 67 10 + 25 10,
एंड थर्ड वन है 32 + 29। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।